हाँ जी, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कमाल का पाकिस्तानी सियासी कल्चर है। यहाँ पे पता नहीं कोई जादू है, कोई ऐसी कोई लाइन है, कोई ऐसी मिस्ट्री है कि जब वो आपके मिस्ट्री आपके साथ हो तो इदारों से बड़े अच्छे फैसले होते हैं। जो ही वो ताकत आपके साथ ना हो, वो जादू आपके साथ ना हो, तो इदारे आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तो मंगल 10 जनवरी की खबर ये है कि इमरान खान, सो कॉल्ड पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर इमरान खान, पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप विनर और साबिक वज़ीर आज़म, 4 सूबों का हुक्मरान, उसको जनाब उसके वारंट गिरफ्तारी जो ना आज जारी हो गए हैं। वैसे वो काबिल ज़मानत है, मगर इंटरेस्टिंगली सवाल ये नहीं है कि ये जारी हो गया। हम इस वीलॉग में हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, मैसेज क्या है। पाकिस्तान में जो इदारे फैसले करते हैं, वो अदालतें हो, पुलिस हो, वो रेलवे हो, वो वापटा हो, उसमें जो नज़र आ रहा होता है वो नज़र नहीं आता, उसके पीछे एक मीनिंग्स होते हैं। और हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, इन सब की जहानत उसको ज़हीन की तरह कहा जाता है। वो जो अंदर की गल अब अंदर की बात ये है कि वो जो जादू जिसका मैंने जिक्र किया वो किसके साथ है, आने वाला ज़माना किसके साथ है। ये है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, उसका जो महवर है ना, इस पॉइंट पर खड़ा है कि आपके हक में किस तरह फैसले होते हैं, फिर इससे आप प्रेडिक्ट करते हैं आने वाला ज़माना किस तरह आएगा। वहाँ से आप नाराज़ MP MNA पैदा करते हैं, वहाँ से सारी इंजीनियरिंग होती है। और ये है इस मुल्क का पॉलिटिकल निज़ाम, जिसको वैसे कहते हैं जी मगरबी जमहूरियत है, 1 मैन 1 वोट। इसमें वोट छोट मुझे नहीं लगता कहीं पर काम करता है। तो जो इमरान खान साहब को आज उन्होंने वारंट गिरफ्तारी कर दी है, अब मेरे हिसाब से खान साहब जो है ना एक नाअहली की तरफ हैं। ये जो लाइन इसमें मैसेज क्या आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। मैसेज ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनका अपना जो ज़राए से मैंने जो बात की, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस है वो एक अदालत का होता है। अगर आप अदालत की तौहीन करते हैं तो आपको चाहे आधे घंटे की सज़ा मिले। आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने अदालत में तौहीन की, उनको कहा जी ख़त लिखें अपना सदर जरदारी के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा मैं ख़त नहीं लिखना भाजी, मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं जरदारी का ख़त लिखा तो मेरी खैर नहीं, मेरे बेटे गए मैं गया, मैं नहीं ख़त लिखना। तो उन्होंने कहा भाजी चुप करें आप, 5 मिनट के लिए आपकी सज़ा। 5 मिनट के बाद वो वज़ीर आज़म न रहा, क्योंकि वह नाअहल हो गया था। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि हमारे पास भी ये पावर है, हम भी अदालत हैं। तो 4 रुकनी जो उनका एक कमीशन है, उन्होंने जो बेंच बना था, उन्होंने एक फ़ैसला किया था जो महफूज था, जो आज यानी कि आज मंगल के रोज़ ना अनाउंस कर दिया गया। उसमें तीनों के नाम आ गए हैं, बड़े जो PTA के हुक्म अपना लीडर्स हैं। इमरान खान साहब खुद हैं, सरबराह हैं, उसके साथ फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं। इन तीनों को कह के कि जनाब आप बड़ी हमारी बेइज्जती करते हैं, आप हमारी तौहीन करते हैं, आगे दसो आगे दसो। हम बुलाते हैं आप आते नहीं, आप बुलाते हैं आते नहीं। तो ये फैसला उन्होंने पिछली दफ़ा महफूज किया था कि जनाब आप तीनों फिर नहीं है, लिहाजा हम आप ना वारंट गिरफ्तारी आपके जारी करने लगे हैं। और इस खबर के अंदर खबर ये कि अब अगली समात 17 जनवरी को है। और उसका मतलब ये है कि अगर खान साहब या ये तीनों लोग फिर नहीं जाते तो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा, बल्कि उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया कि अगली दफ़ा हम जो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे वो नाकाबिले ज़मानत होंगे, यानी कि फिर खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस वक्त उन्होंने एक पहला वार्निंग शार्ट ये दिया कि जनाब 50-50 हज़ार वो जमा कराओ और अपनी ज़मानत कराओ और 17 को हमारे पास पेश हो जाओ। अब इनका वही पाकिस्तानी कहानी है। इन्होंने बताया जी मैं ज़ख्मी हूँ, मैं चल नहीं सकता। वकील ने ये बताया, फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि मेरी वालदा बीमार है, मैं आ नहीं सकता। तो टिपिकली पाकिस्तानी स्टोरी ये है। जो मेरा मौजू है, मेरा मौजू ये नहीं है कि ये ज़मानत क्या हुई है, कि ज़मानत गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्शन कमीशन भी जो है उसके पास ये पावर भी आपको नाअहल भी कर सकता है। तो वो इसी पॉइंट पर अगर खान साहब नहीं आते तो वारंट गिरफ्तारी के साथ वो कहते हैं कि जनाब हमने ये 1 साइडेड फैसला दे दिया कि खान साहब नाअहल हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी तौहीन किया, हम अदालत है। अच्छा, ये अलग बात है कि फिर खान साहब अदालतों में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 5 साल केस चलेगा, मगर खप खपैया शुरू हो जाएगा। खान नाअहल भी हो जाएगा, परेशान भी होगा, आवाज़ार भी रहेगा। तो ये असल में जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है, जो इस वीलॉग का मौजू वो ये है कि आपने फ़ैसले नहीं करने, आपने वहाँ से मैसेज लेना है। अब यही इलेक्शन कमीशन के मैं 2 केसेस आपको बताता हूँ। जब वो कहते हैं ना आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जब खान साहब ने रस्सी थामी हुई थी तो यही इलेक्शन कमीशन बड़ा अजीम था। मसलन मैं सबसे मशहूर ज़माना केस है जो कम अज़ कम 8-9 साल पुराना है, वो है फॉरेन फंडिंग केस। वो केस ये था कि खान साहब क्योंकि PTA के सरबराह हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाजी ज़रा दसो ताड़े पैसे कितने ने ताड़ी पार्टी को। तो खान साहब ने अपना उनके साइन होते हैं क्योंकि चेयरमैन PTA हैं, उन्होंने लिखा जी हमारे पास 8-9 अकाउंट्स हैं, तो ये हमारे पैसे हैं। अच्छा जी, जब इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मांगा तो उन्होंने कहा 23 हैं, 23 अकाउंट्स हैं।
और उसमें गैर मुल्की भी आ गए, इंडियन आ गए, इसराइली आ गए। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो तो कोई भी, अगर मैं वो $10 दे दूँ, अगर मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, तो बात हो सावियन दे था कि बाबा जी इंडियन एजेंट है, इंडियन ने पैसे दे दिए। तो इस तरह हुआ खान के साथ कि खान को ना कागज़ों में ये चीज़ साबित हो गई कि खान साहब ने सच नहीं बोला। खान ने 9 अकाउंट्स बताए, वहाँ से 23 निकला। वैसे वो 9 साल किस्सा चलता रहा। वही इलेक्शन कमीशन है, ना ने उसको नहल किया, ना उस पर हम फौजदारी मुकदमा करेंगे। अब फिर तोशाखाना पे आ जाते हैं। अब तोशाखाना में भी उन्होंने कहा जनाब आप नहल हैं, आपने सच नहीं बोला, आपने गड़ियाँ ली, आपने फ़लाँ किया, आपने फ़लाँ तोहफे लिए। तो अब उन्होंने कहा कि हम फौजदारी मुकदमा करेंगे। मगर मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ, पहले 8-9 साल यही इलेक्शन कमीशन था, तब मीनिंग कुछ और थे। अब साफ साफ खबरें आनी इस सोसाइटी में, 10 लोगों ने बताया। अब जो मुस्लिम लीग नून का बड़ा लीडर है वो बताता है कि जनरल बाजवा साहब ने इन पर बढ़िया मेहरबानी की। उसमें अब ये भी एक खबर मैंने पढ़ी कि जनाब जनरल बाजवा साहब की शफकती मोहब्बत थी, वो चाहते थे पाकिस्तान पोलिटिकली स्टेबल है, हुकूमत खिलाफ ना हो, और कहीं ना कहीं से कोई ऐसा दबाव था इलेक्शन कमीशन से, तो वो फैसला ही नहीं हो रहा था। हालांकि वहाँ पे भी इमरान की नाहली हो सकती थी, क्योंकि आपको 62-63 के तहत नहल हो सकते थे, मगर वो 9 साल चलता रहा। फिर बाजवा साहब के बारे में और भी खबरें आई हैं, ये पता नहीं सच है झूठ है, मैं तो खबरों की बात कर रहा हूँ कि वो जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि जनाब है कल दा बहाल है, बेचारे को वज़ीर आज़म बनाने से अच्छे अच्छे काम कराने हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है, तो इसके घर का जो मसला है ना वो बनी गाला कि इसको नाहल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भी खान साहब फंस गए, तो वहाँ से भी बच गए। तो वो चीज़ साबित हो गई जो मैं करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि हमारे इदारे परमानेंट न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं रहते। दुनिया भर में जो मॉडर्न रियासत है उसमें इदारे का कोई ताल्लुक नहीं, हुज़ हू, कौन आर्मी चीफ है, कौन वज़ीर आज़म है, कौन IG है, कौन लाहौर को हेड कर रहा है, कौन MPMN है, वो एक लॉ और कानून और SOPs के तहत काम करते हैं, जो फैसले करते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो ट्रेजिडी है इस केस से, जो मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि यही वो इदारे थे जिन्होंने 8-9 साल इमरान खान को रिलीफ दिया। आज वो जनाब हर वक्त कानून उसके सर पे है। जिस तरह मैंने बता दिया कि जूँ ही पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने से पहले नवाज शरीफ की खैरें नहीं थी, उसके खिलाफ फैसले आते थे। फिर जब पता लगा, लोगों को भी गिलानी से कहा जी खातिल लिख, जब उसने खातना लिखा तो नाहल हो गया, तो फ़ौरन समझ आ जाती है सियाने जो होते हैं नाराज़ MPMN ने, नसो नसो ये पार्टी की कहानी मुकने वाली है। तो इससे 2-3 मैसेजेस बड़े क्लियर होते जा रहे हैं कि खान साहब की कहानी, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिकली, कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है कि खान को अब आने नहीं देना। तो ये देखिए ये छोटे छोटे रास्ते जा रहे हैं। अब इस केस की थोड़ी मैं आपको डिटेल भी बता दूं, वो भी बड़ी मज़ेदार है। बेसिकली ये केस वही है तौहीन अदालत अपना इलेक्शन कमीशन का। हाँ साहब पॉलिटिशियन है, हम भी ऐसे हैं, पूरा कल्चर ऐसा है। हाँ साहब को वैसे आदत भी है, उन्होंने 5-6 दफ़ा कहा कि ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये नून का नुमाइंदा है, ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ फैसले करता है। डस्का का भी बड़ा मशहूर ज़माना केस था, उन्होंने कहा जी वहाँ पे धांधली है, तब खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो एक पूरी एक हिस्ट्री है PTI की, उसमें असद उमर भी शामिल हैं, उसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं, जिन्होंने वाकई काफ़ी दफ़ा तनकीद की है। तो उन्होंने बुला लिया, उन्होंने कहा जी अब तो हम बड़े असूली हैं, हमारा इदारा है, तुमने हमारी बेतौहीन की है। तो बार बार बुलाया, खान साहब कभी नहीं गए। उसी पे उन्होंने ये फैसला 4 रुकनी जो उनका बेंच था उसने ये फैसला महफूज किया था, आज वो बता दिया गया। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर खान साहब ने इसको लिफ्ट ना कराई तो फिर 17 जनवरी को ये नाकाबिले ज़मानत होंगे वारंट। और जो असल कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ इसी केस पे नाहली के रास्ते पे है। और इसके अलावा भी आपको पता है इलेक्शन कमीशन का एक तोशाखाना का मशहूर ज़माना केस है, वो भी कह रहे हैं जी इसको फौजदारी केस बनाओ, खान साहब ने सच नहीं बोला। तो अगर फौजदारी केस में ये साबित हो जाता है कि खान साहब ने इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी, गड़ियों का जो केस है, तो वहाँ पे भी नाहली आपकी खड़ी है। अगर आप, क्योंकि एक दिन भी आपको सज़ा होती है, अगर अदालत कोई भी कहती है कि जी आपने गलत बयानी की, आपने अपने जो गोशवारे सच नहीं बताए, आपने अपनी इनकम सही नहीं बताई, तो अगर आप 1 घंटे के लिए भी अदालत कहती है कि आपने गलत काम किया तो आप नाहल हो गए। क्योंकि आपका कानून कहता है, आपका आइन कहता है कि 62-63 के मुताबिक आपका जो नुमाइंदा है वो सादक होना चाहिए, वो मीन होना चाहिए, उसका करैक्टर होना चाहिए, वो सच बोलता हो। ये भी हमारी अजीब कहानी है। हम एक अजीब तजादात का माशरा है, हम सारे इंसान हैं, गलतियां भी करते हैं, मगर हम अपना जो MPMN है उसको तो बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। वैसे मैं भी एक मामूली इंसान हूँ, सारे गुनाह मेरे में है। पता नहीं हमने एक इनसैनिटी का एक सिस्टम बनाया हुआ है, कब हम जाके नॉर्मल होंगे, अपने आप को इंसान समझेंगे, अपने आप को माफ़ करेंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों का भला हो। वो ये लुकिंग फॉर, वो बहुत अजीम लोगों की तलाश में, और उसी तलाश में 75 साल हमने ज़ाया कर दिए कि हमें वो एक परफेक्ट आदमी मिलेगा जो बहुत मलंग होगा, बड़ा दरवेश होगा, ये कर देगा, वो कर देगा। फिर ब्रेकिंग खबरें आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं, फिर उसकी वीडियोज़ आती हैं, फिर सारे सिर पढ़ लेंगे वो ऐसे साढ़े नाल लइए। तो ये कहानी है। अब खान साहब का जो
जो पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा हूँ, कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे केसेस हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बता रहे हैं कि खान साहब के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कम हो रही है। ये जो खबर आपके लिए छोटी सी है, कुछ भी नहीं होना, एक वकील चला जाएगा, वो ज़मानत करा लेगा, आगे जाके आप मेडिकल अपना दे सकते हैं कि मेरी देख ले 5 गोलियाँ चली हैं, पूरी दुनिया को पता है मैं कन्फाइन हूँ, मैं आ नहीं सकता, तो होगा कुछ भी नहीं। मगर ये जो छोटी सी खबर है, इससे ख़ास तौर से सोच पंजाब के MPA को खबर पर पहुँच गई है कि पाजी नाराज़ होने का टाइम आ गया। इससे सहाफ़ियों को भी पता चल जाता है, इससे मीडिया को भी पता चल जाता है। हर वो बंदा जिसके मुफादात इस रियासत से जुड़े हैं वो इस खबरों की इंटरप्रटेशन करता ही है। अब सच क्या है ये तो वो रियासत ही बताएगी, ताकतवर इदारे बताएंगे, वो न्यूट्रल है नहीं है वो तो वो बताएंगे। मगर मैं इंटरप्रटेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी लोग खूस हुए हैं वो फ़ौरन अपने आप को जोड़ लेते हैं कि पाजी कम हो गया जो ख़राब, अगे लगता है इमरान दे नेरे ने, तो लिहाजा अब सोचो। अब अगला जो सवाल है, जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल सवाल है कि इमरान की जगह अब कौन आएगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है एज ए जर्नलिस्ट मैंने हमेशा यही बहस देखी है, लो जी नवाज शरीफ पे शतरोल शुरू हो गया, अब वो उसको आने नहीं देंगे, अगली बारी किसकी है? अच्छा जी अब पीपल्स पार्टी का बुरा। मैं क्योंकि 25-30 साल से इसको स्टडी कर रहा हूँ पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को, तो बिल्कुल ऐसे होता है। यानी कि 2016 में से 2018 तक यही बहस चली कि भी नवाज इज़ गॉन। वही साबित हुआ 2018 में जनाब, वो आपका सिस्टम वोटिंग का बैठ गया और इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। अब लग रहा है जो इस मुल्क की हिस्ट्री है कि वाकई ये जो लोग कहते हैं कि इमरान खान के लिए आगे अच्छे दिन नहीं है, मुझे भी ये खुशबू आनी शुरू हो गई है। हालांकि वो पाकिस्तान का, इस पर कोई शक नहीं, वो बहुत ही मकबूल आदमी है, मगर यहाँ की जो हिस्ट्री है, मुजीब बड़ा मकबूल था, जुल्फ़कार अली बड़ा मकबूल था, नवाज शरीफ अपने ज़माने में बड़ा मकबूल था, बेनज़ीर बड़ी अपने ज़माने में मकबूल थी। मगर ये सारे इसी तरह केसेस की नज़र हो के कुछ ज़िंदा रह गए, कुछ मर गए। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। अब लगता है अब इमरान की बारी है।